नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग मैथ की क्लासेस लेके आया हूं आपके लिए। और मैथ में एडवांस मैथ का टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आइडेंटिटीज देख चुके थे। आइडेंटिटीज के साथ थोड़ा सा हम लोगों ने फेरबदल करके कुछ नई आइडेंटिटीज बनाई। उन नई आइडेंटिटीज के द्वारा हम लोगों ने एसएससी के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो अगर आइडेंटिटीज आपको याद है और उससे नई आइडेंटिटीज आप निकाल लेते हैं तो आप क्वेश्चन से रिलेट करिए, और क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे हैं, आंसर निकाल पा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है। ठीक है, जहां तक कि फाइनल सिलेक्शन की बात है, ऐसे तो हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल सिलेक्शन तभी होता है जब हमारी पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, स्पीड भी हो, एक्यूरेसी भी हो, इफिशियंसी भी हो, तीनों चीजें याद रखना। वो मैथ्स में तो कम से कम प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, शॉर्टकट वाला चक्कर नहीं है। शॉर्टकट तब आ जाते हैं जब हमें बेसिक बिल्कुल क्लियर है। आके जाते हैं, पढ़ाने वाले तो पढ़ाते हैं, खुद अपने भी गट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, जो वो कैसे इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो पिछली आइडेंटिटीज कुछ बात हुई थी हमारी। जो पोर्शन रह गया था, थोड़ा बहुत जो रह गया था, आज ट्रिको का देखेंगे, समापन होगा जिस हिसाब से क्लास चलती है उस हिसाब से। ठीक है ना, शुरुआत करते हैं कि भाई हमारे पास जो टॉपिक्स हमने कर लिए थे, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन जो थे ना, वैरायटी वाले क्वेश्चन जो आ रहे हैं, वो टच नहीं हुए थे, तो उनको देख लेते हैं। जैसे यदि मैंने लिख दिया tan थीटा इक्वल टू 4/5। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 4/5, बात समझ आ गई। आपको निकालना है sin थीटा प्लस cos थीटा। अभी कौन कितनी जल्दी कर सकता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लिंक समझ पा रहा है कि कहां जा रहा है क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन लिखते ही आपको समझ आना चाहिए कि ये किस आइडेंटिटी से सॉल्व हो रहा है, किस आइडेंटिटी से सॉल्व हो रहा है, या किस फॉर्मूले में हम जाएं तो हम इसको करेंगे। सबसे आसान तरीका इसका यही है कि tan थीटा जो होता है वो होता है P/B। वही जो हम लोग करते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, P/B है tan थीटा का, यानी ये P और ये B हो गया। H क्या होगा, H मतलब हाइपोटेनियस, हिंदी में उसको कर्ण बोलते हैं। ये लंब और ये आधार है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक बात होगी। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं करके बता रहा हूं, ये आप इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि आप देखते ही आंसर करो। आप देखते ही आंसर करो, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकालना है उसका। हमें स्क्वायर नीचे एच चाहिए, तो ये करना पड़ेगा, √p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो p क्या है, 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, कितना आया, रूट में 41। जोड़ लो इसको, रूट में 41 आ। ठीक बात हो गई। रूट में 41 जो हो गया वो हमारा हो गया h। अब साइन थीटा क्या है, p/h, तो p/√41। ठीक है, कॉस थीटा क्या हो गया, b/h, 5/√41। इसका आंसर आ रहा था 9/√41। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी का क्वेश्चन है। कुछ होता क्या है ना, कुछ एक आध क्वेश्चन जब वो टफ देते हैं ना, तो एक आध क्वेश्चन उसमें इतना आसान हो जाता है कि हमें लगता है यार एकदम से क्लिक नहीं करता है। हमने यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, हमने कहा tan थीटा है, कौन सी आइडेंटिटी लगाए, तब वहां ध्यान नहीं आ रहा था कि हम पी बी वाले से भी कर सकते हैं क्या। और कोई इसका तरीका है, तरीके ट्रिग्नोमेट्री में बहुत है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी लिखा हुआ है वो फॉर्मूला है। ठीक, हमें ये देखना है कि हम इसको किस ढंग से करते हैं। हमें उस ढंग से करना है कि क्वेश्चन भी जल्दी हो जाए, एक्यूरेसी बनी रहे, क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर पाए, इवन पूरे में पूरे कर पाए। ठीक है, तो ये तो ऐसे डील होगा। ठीक बात होगा, ये ऐसे डील होगा। यहां तक समझ लिंक, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमने दिया है, बात समझ आ गई। ऐसे अब मैं आपसे पूछता ना, पी और बी दिया हुआ है, एच निकालो, आप तुरंत कहते हैं दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके स्क्वायर रूट निकालो। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 25 16 41, √41। इतनी स्पीड से मन में होना चाहिए, कैलकुलेशन से चलता है ना। तो ये हो गया। अच्छा ठीक है, ये तो हमने पीबी से कर दिया। अब ये प्रैक्टिस करके कितनी स्पीड बना सकते हो उसकी, इस पर कितना टफ क्वेश्चन बना सकते हैं एसएससी वाले, ये वही जानते हैं, क्योंकि वो एक दो कदम आगे ही रहते हैं स्टूडेंट से कि यहाँ तक पहुंच सकता है, इससे आगे दो, इससे आगे देखते हैं कौन कर पाता है, तब नंबर लाना है। ठीक, tan थीटा ये हो गया। अब यहीं पे अगर हम कह दें cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू तुरंत जल्दी,
तो मैं कह दूंगा 25/16। ठीक, 25/16। मैं कह दूं यहीं से आप निकालो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी? कॉसेक स्क्वायर थीटा की। तो क्या होता है ये हो जाएगा 41/16। कहोगे कैसे? ये लिंक दिमाग में होने चाहिए कैसे हो रहा है। अगर इस लिंक पे पहुंच गए, ऐसे ऐसे करने लगे, तो स्पीड बनती जाएगी और एक्यूरेसी तो आई जाएगी प्रैक्टिस से। हमने क्या कहा, tan थीटा की वैल्यू 4/5 है, कॉट उसका उल्टा है, कॉट उसका उल्टा है यानी 5/4, कॉट स्क्वायर है तो 25/16 है ना, 25/16। कॉसेक स्क्वायर थीटा ये कैसे लिख दिया, क्योंकि कॉसेक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 25/16, एलसीएम लिया इसका 16, 25 41/16, ऐसे। ठीक बात हो गई, ये लिंक है। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बाई चांस, हालांकि बहुत पहले आता था, ये 7-8 साल पहले पूछते थे एसएससी वाले। हमें तो बस ये देखना हम कितनी स्पीड में जा रहे हैं, है ना, स्पीड में जा रहे हैं विद एक्यूरेसी। ठीक, स्पीड में जा रहे हैं विद एक्यूरेसी, तो ये हमें देखना है। कोई बात नहीं, ये हो गया, ठीक बात हो गई। इसको हटाते हैं और भी हमारे पास लिंक इसके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा की वैल्यू दीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बहुत तसल्ली से करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना, अगर आपको प्रैक्टिकल सीखना है तो थ्योरी पढ़नी जरूरी है। कई बार हम देखते हैं ना कंप्यूटर में, यार कंप्यूटर सिखा रहे हैं, डेफिनेशन सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं। कंप्यूटर से बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल वही है, मशीन पर सब कुछ करना है, लेकिन आएगा थ्योरी ही से, ये ध्यान रखना। तो हमारा जो बेस है ना थ्योरी, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमारी जो बेस थ्योरी है वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बाकी तो हम लोग कर लेंगे। तो ये हो गया, चलो ये लिंक आ गया। क्वेश्चंस करेंगे आज, थोड़े से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बढ़िया वाले। अब मैं आपसे कहूं, ध्यान देना, मैं आपसे कहूं, ठीक है, मैं आपसे कुछ कहता हूं, क्या कहता हूं वो देखो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/16। देन फाइंड sec स्क्वायर थीटा। पहला, जिसने थोड़ा भी ध्यान दिया तुरंत आंसर बता देगा, ठीक है। ये एक और कॉन्सेप्ट है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/41। देन फाइंड कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5। देन साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये है तो sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये है तो cosec स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये है तो साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको पता नहीं है कि भाई ये यही चीज लिखी हुई है, 1 प्लस tan sec ही है, 1 प्लस कॉट cosec ही है, स्क्वायर लगाया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर ही है, तो जब वो उतना ही है तो सेम वैल्यू आ गई। कंफ्यूजन क्या है इसमें, सेम वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन? मेरे को आप ये चीज बता दीजिए, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, कई लोगों को नहीं है, थोड़ी सी होगी उनको ही, जिन्होंने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी होगी, फॉर्मूले नहीं याद होगी। और ये ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बड़ी कमजोरी है, अगर नहीं याद है तो देखो, बी ऑनेस्ट, नहीं कर पाएंगे, दिक्कत आएगी ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसलिए क्या करें, आप फॉर्मूले को याद करें। ठीक, फॉर्मूले याद करते करते थोड़ा सा अपना भी ट्रिक लगाएं। और जानबूझ के स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा सा स्पीड मेरी तेज है, ठीक है। मेरे को सलाह भी दी गई कि थोड़ा धीरे पढ़ाएं, जल्दी लेना पढ़ाएं, ठीक है ना, ये है। तो भाई हम तो इंप्रूव कर रहे हैं, आप भी देखें आपकी क्या कमी है। तो हमें ये जो आइडेंटिटी है वो यही है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ये तो वैल्यू सेम चल रही है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है, सेम ही है, ये भी सेम है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक, अब बहुत मजेदार बात ये है, मैंने इसके नीचे एक और लिख रहा हूं वैल्यू, थॉट है। देखो मैं फॉर्मूले नहीं बोलता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में बोलता हूँ थॉट है। थॉट क्यों, फॉर्मूले से कई सारी चीजें निकल रही हैं। ठीक, अब हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ऐसे लिख दे रहा हूं वैल्यू कोई, अगर पॉसिबल ये आना नहीं भी है तो भी मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, 5/16 ये है, ठीक है, 5/16 है। देन फाइंड sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक तो ये है,
देन cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये फाइंड करें। ठीक, तो क्या बोला हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/16 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे अगर आइडेंटिटी आपने देखी है तो, फॉर्मूले आपने देखे हैं तो, और नहीं देखे तो दिक्कत है, तब सोचोगे कैसे निकल रही है वैल्यू, क्या किया जाए। वैल्यू तब भी निकल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू आपकी तब भी निकल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होगा कैसे, जब मैंने कहा था आपके पास, ये समझ में आ गया ना, इसको पॉज करके जो आपको लगे ना, लगे क्या सभी इंपॉर्टेंट है वो नोट करते रहना। ठीक, लिखोगे तो प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, ऊपर वाले हटा रहे हैं, ऊपर वाली सेम वैल्यू है क्योंकि इसी का फॉर्मूला ये है, 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसलिए वैल्यू सेम। 1 + cot स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर का है, इसलिए वैल्यू सेम। 1 - cos स्क्वायर साइन स्क्वायर का है, 1 - sin स्क्वायर भी cos स्क्वायर का होता, तो ये वैल्यू सेम है। ठीक, ये लिंक है, क्वेश्चन करेंगे तब पता लगेगा क्या चीज है, अभी तो लग रहा है तो हमें पता है, क्वेश्चन करेंगे तो कितना अच्छा लिंक बनता है इसका वो देखने वाली बात है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बताऊं क्या होगा इसका, अगर मैं कह दूं इसकी वैल्यू जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/16 है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की 5/16 है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। ठीक, बात समझ में आ गई है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, बात समझ में आ रही है ना। ठीक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 है। जब तीनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो तीनों की लेफ्ट बराबर है, यानी अगर हम इसको उठा के यहाँ रख दें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर इसके हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के, और ये भी अगर उधर रख दें तो ये कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर के भी बराबर हो जाएगा, एंगल सेम होना चाहिए थीटा। यानी कि वैल्यू क्या है, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5/16 है तो ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, देखो मैच करो। ठीक, किसी एक कांस्टेंट के बराबर है, जब ये कांस्टेंट के बराबर है तो ये भी वही कांस्टेंट होगा, ये भी वही कांस्टेंट होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, ये हो गया, इससे बहुत बढ़िया लिंक क्वेश्चंस में दिया होगा, जब क्वेश्चंस होंगे ना तब पता लगेगा यार क्या चीज है, बढ़िया जबरदस्त। ठीक है ना, ये है, इसको नोट कर देना, पिछली क्लास में भी थोड़ा सा मैंने बताया था इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक आध थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार ये तो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, देख लेते हैं। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें यार, इसको हटाते हैं, सेम है, पॉज करके नोट करते रहा करो। इसका मतलब लिंक हमारे पास आ गया, ये बहुत, हमें फॉर्मूला ऐसे दिया था, हमें यूज कैसे करना है एसएससी और ये सब जो कंपटीशन एग्जाम है उसने बताया, प्रैक्टिकली कैसे यूज करें, हमने ऐसे कभी पढ़ा ही नहीं। नहीं तो सोचो 10वीं तक तो हमने अच्छे से पढ़ रखी थी ना मैथ, जिसने पढ़ रखी है उसकी बता रहा हूँ। कई लोग ऐसे थे चलो 33 आ जाए पास हो जाए कोई दिक्कत नहीं 100 में से, नहीं वो नहीं, थोड़ा अच्छे से जिसने पढ़ रखी है तो ये तो सॉल्व कर देना चाहिए, फिर क्यों नंबर नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है कि हमें यहाँ तक ट्रिक नहीं पता है, इसको ऐसे यूज करना है ना। तो इस तरह से होता है ये। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हो सकता है लिखते ही आंसर भी आ जाए। अब कहोगे ऐसे ही बोलते हो लिखते ही आंसर आ जाए, आता तो है नहीं, आएगा क्यों नहीं, आएगा क्यों नहीं। क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3, ठीक है, देन फाइंड इसका, ये वैल्यू निकालनी है, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया, बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन है, अभी और देखेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब बताओ कैसे करोगे, इस तरह से करना है कि जल्दी से भी हो जाए क्वेश्चन और एक्यूरेसी के साथ सही भी हो, क्वेश्चन हमारा जल्दी से भी हो जाए और एक्यूरेसी के साथ सही भी हो। तो कैसे करेंगे, tan थीटा की वैल्यू 4/3 है, tan थीटा में पता है P/B होता है, ठीक है, H निकालना है डायरेक्ट, क्या निकालोगे
एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर 16, बी स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो एच आ गया 5। अब ये मत पूछना कहां से आया, ये स्पीड आपको होनी चाहिए, लिखते ही आंसर। ट्रिपलेट भी मैंने बताई थी, ट्रिपलेट बताई थी ना, ट्रिपलेट बताई थी तो क्या था, 3 4 और 5, 3 4 5, इसमें से 2 नंबर दिए 4 और 3, तीसरा 5 ही होगा, निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 6 8 10 बताई थी ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट, 3 वैल्यू होती है ट्रिपलेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है, देखो बार बार इतनी बार लिख लो कि रट जाए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन है, ये कॉस है, tan दिया हुआ है। साइन क्या है, p अपॉन एच, 3 इंटू पी क्या है 4, h क्या है 5, प्लस 2 इंटू कॉस क्या है b अपॉन एच, b कितना है 3, h कितना है 5, ऐसे रख लो, ये लो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे बाद में रखेंगे। ये हो गया। अब ये कितना हो गया 12/5, ये 6/5, 12/5 प्लस 6/5, और नीचे यही माइनस में है 12/5 माइनस 6/5, तो ये कितना हो गया 18/5, ये कितना हो गया 6/5, ये चला गया, इससे ये चला गया, ये रहा। ठीक है, ऐसे है, बात समझ आ रही है, ये हो गया। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, बात समझ आ गई, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और इनलार्ज कर दें तो, इसी क्वेश्चन को, ये एसएससी का क्वेश्चन है, हाँ वो बात अलग है, एलडीसी में आया था, एसएससी एलडीसी एग्जाम में, कोई बात नहीं, सीजीएल के भी देखेंगे, जो जो आ रहा है, जहां जहां जो भी संभावना है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया, ये तो बहुत आसान बैठ गया हमारे लिए क्वेश्चन के, पीबी से कर लिया। अगर इसी को थोड़ा सा चेंज कर दे तो देखो, ये नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है, हटा रहा हूं, इसी को थोड़ा सा अगर चेंज करके आ गया तो क्या आएगा, यही थोड़ा सा हमने अगर चेंज कर दिया तो क्या आएगा, हमने कर दिया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/9, 16/9, बात समझ गई। देन फाइंड cos स्क्वायर थीटा, बस लो आसान, फाइंड cos स्क्वायर थीटा। चलो बताओ, बताओ क्या, बहुत आसान है, जल्दी से आंसर आना चाहिए इसमें, जल्दी से आंसर आना चाहिए। पहले मेरे को बताओ cos निकालना है, क्या cos का डायरेक्ट रिलेशन है जिससे tan से cos निकला है, नहीं, एक बार sec में जरूर आना पड़ेगा, sec में जरूर आना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि sec का फॉर्मूला क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब tan की वैल्यू तुम्हारे पास दी हुई है 16/9, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी है 16/9, इसको 1 प्लस कर देंगे तो 9 उधर जाएगा, 16 और 9 25/9, 25/9, डायरेक्ट अगर करूंगा तो कंफ्यूजन होगी, इसलिए कर रहा हूं। तो sec थीटा क्या आ गया हमारा 5/3, sec थीटा 5/3 आ गया, cos उसका उल्टा कर दो, cos उसका उल्टा क्या होगा 3/5, स्क्वायर चाहिए cos का, तो आ गया 9/25, ये आंसर आ गया 9/25, समझ आ रहा है 9/25, ये समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बढ़िया सा लिंक बताऊं, जबरदस्त लिंक बताऊं, ये तो हमने इससे निकाल लिया आंसर, ठीक, ये तो हमने आंसर निकाल लिया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/9 है, फाइंड cos स्क्वायर थीटा, तो 1 + cos हम डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक, हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री में इतने तरीके हैं ना कि आप खुद सोचोगे क्या, ये तो तरीका निकले जा रहा है, एक निकाला दूसरा और आ गया, तीसरा और आ गया, चौथा आ गया, तरह तरह से। अभी बताता हूँ, डायरेक्ट वाला ही बताएंगे। हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा ना मान के, हमें cos स्क्वायर थीटा निकालना, हम बाद में स्क्वायर कर देंगे, ये एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है ना, एक तरीका ये हो गया। tan स्क्वायर थीटा माने इसको हम tan थीटा मान लेंगे, हमारे पास ये लिखा हुआ है ना tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ना मान के हम इसका स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर हटाते तो यहाँ से भी नंबर के स्क्वायर हट जाएंगे, ये जिसका स्क्वायर है वो लिख दो 4, ये 3 का है, तो tan थीटा क्या आ गया 4/3, यानी p और b, तो h क्या आ गया, h आ गया 5, तो cos पे क्या होता है b/h, cos पे क्या होता है b/h, यानी 3/5, cos स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दो, क्या आ गया 9/25, यही आंसर था 9/25। ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आदत है जल्दी पढ़ाने की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, होगा नहीं जल्दी, ये हो गया। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ 9/25 आ गया, है ना, 9/25 आ गया। तरीके बहुत सारे हैं, एक ये तरीका था, ठीक, एक तो ऐसे था सेक में गए, फिर कॉस में लाए, फिर स्क्वायर किया, फिर आंसर निकाल दिया उलट करके पलट करके।
एक हमने स्क्वायर खुद ही हटा दिया, टेन थीटा से लिया, इस तरह से। बात समझ आ रही है? इस तरह से है। तो स्क्वायर हटाया, टेन की वैल्यू 4/3 है, पी अपॉन बी, एच 5 है, कॉस थीटा निकाला, ऐसे हो गया, ये हो गया। और भी कोई लिंक है तो आप बता सकते हैं, बहुत सारे लिंक अभी भी हैं इसमें। हमें वो देखना है जो हमारे लिए बढ़िया हो, बेस्ट हो, मतलब बेस्ट, और एक्यूरेसी के साथ आए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जो हमारा टारगेट आउट ऑफ का है ना, देखो मैथ्स और रीजनिंग में पूरे टारगेट रखो। जीएस के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं क्योंकि इतना हमें ध्यान नहीं रहता है, लेकिन मैथ के कॉन्सेप्ट हमारे हाथ में है। हाँ, एक आध क्वेश्चन एसएससी वाले देते हैं बढ़िया वाला, जो मतलब दिक्कत होती है, लेकिन नहीं, सब हमारे हाथ में है इसमें। ठीक है, तो ये देखो, ये दो तरीके यहीं यहीं के यहीं बता दिए, दो तरीके। टेन स्क्वायर वाला बताया पंगा, एक तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट से, एक हमने खुद कॉन्सेप्ट लगाया, स्क्वायर था, स्क्वायर ही हटा दिया, नंबर ले आए, 4/3 कॉस निकाल दिया, एक ये था। पास मारिए, ये हो गया। क्वेश्चंस में है सब लिंक, ये पॉज करके नोट कर लेना। एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं, उसके भी दो तरीके होंगे। क्या उसका डायरेक्ट बता सकते हो आंसर? चलो ये हटा रहा हूं मैं, उसके बाद बताना। डायरेक्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया है, विद एक्यूरेसी, ये नहीं कि जल्दी के चक्कर में गलती कर दिया। अब टेन स्क्वायर थीटा था ना, अब हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, याद रखना साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। क्या होता है? पी अपॉन एच। ये होता है 16/25 हुआ। क्या हुआ? 16/25। बात समझ आ गई? तो सेक स्क्वायर थीटा निकालो, सेक स्क्वायर थीटा निकालो। देखो अब कितनी जल्दी कर सकते हो वाली बात है, 20 सेकंड का टाइम। चलो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये थॉट है, 20 सेकंड का टाइम है। क्या आया? चलो टाइम्स के लिए हो गया, इतना काफी है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/25 है, और सेक स्क्वायर थीटा हमें निकालना है। अब हमें कॉन्सेप्ट हमारे पास, मैंने कहा ना ट्रिगो में कॉन्सेप्ट तो बहुत है, ट्रिगो में कॉन्सेप्ट बहुत है हमारे पास। हमें ये देखना है कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे लिए बढ़िया है, बेस्ट है, हमें समझ में आता है, और जल्दी से जल्दी उसका आंसर आ जाए, विद एक्यूरेसी आ जाए। तो वो हम तरीका अपनाते हैं, तभी हमें अच्छा भी लगता है। कोई वीडियो देखो तभी अच्छी लगती है ना वीडियो, नहीं यार ये तरीका तो छोटा और आंसर भी आ रहा है, ये बढ़िया है। ठीक है, इस तरह से सबसे आसान तरीका तो यही है कि इसका स्क्वायर हटाओ, 4/5। साइन थीटा 4/5 है। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूं स्क्वायर हटा के, ये 4/5 है और ये पी अपॉन एच है, तो बी निकालो, तो दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर देना, तो बी आ गया 3। बी आ गया 3। कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच, तो कॉस क्या हो गया? बी अपॉन एच, 3/5। सेक निकालना है, पलट दो, 5/3, इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि सेक स्क्वायर है, तो 25/9, आंसर 25/9। अब इसको जल्दी भी कर सकते थे, ये जल्दी है, इसको इतनी बार प्रैक्टिस कर लोगे बहुत जल्दी हो जाए। साइन थीटा 4/5 है, पी अपॉन एच है, बी निकाला 3, कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच, 3/5, सेक होता है, पलट दो, 5/3, स्क्वायर कर दो, 25/9। ये है। ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, इसका इस्तेमाल है। अब हम यहीं पे कह दें कि कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हमने निकाल लिया, अगर ये ना होता तो कॉस का थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस कर दो इसको। 1 माइनस किया तो 25 में 16 गया तो 9, 9/25, 3/5, 3/5, कॉस का थीटा क्या हो गया? 9/25। ये लो 9/25। अब यहां से तो जुड़ा क्योंकि हमने निकाल दिया 9/25, ये रहा, इस तरह से होता है। अब अगर एक क्वेश्चन लिख लें हम लोग ऐसे ही, वो जो होमवर्क दिया था कल एक आध क्वेश्चन, वो किया है कि नहीं किया है? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये आप ही लोग करेंगे, इसको नोट कर लेना पॉज करके स्पीड में। ठीक है, इसको हटाते हैं, जम्बारू। अच्छा 71, ओ सॉरी 71 कह रहा हूं, ये सिंप्लीफाई करना है इसको, सेक थीटा, सॉरी सेक ए, इस बार एंगल ए कर दिया है, कैपिटल में वो एंगल होता है, कॉस ए, इसका स्क्वायर होता है, ठीक, प्लस कॉसेक, कॉसेक ए माइनस साइन ए, इसका स्क्वायर, अरे यार इसमें माइनस कॉट ए माइनस
10a इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये सब दिख रहा है ना पूरा, हाँ आ रहा है इसमें। इसकी वैल्यू बतानी है आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए भैया, फिर दोबारा 20 सेकंड का टाइम, कितना सॉल्व कर सकते हो? ज़म्बारू ज़म्बारू देखो टाइम हो गया काफी इसके लिए। अब ये जो क्वेश्चन दिया था इसमें हमें देखना है कोई आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है। कई बार क्या होता है आइडेंटिटी यूज नहीं होगी तो आइडेंटिटी यूज पक्की बात है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हाई फॉर्मूले। लेकिन कई बार क्या होता है छुपी हुई होती है, हमें निकालनी होती है। हम कैसे निकालेंगे इसको? सेक ए माइनस कॉस है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर। ये याद रखना बेशरम साइन, ये माइनस है बड़ा बेशरम है, ये अंदर वाले को पलट देता है, बदल देता है। हम इसको लिखते हैं, फिर तरीके देखेंगे इसके। सेक ए माइनस कॉस है तो सेक स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, पूरा सॉल्व कर रहा हूं, बता रहा हूं। प्लस ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कॉसेक इनटू साइन है। अब ये जो है ना पूरा पोर्शन ये नीचे कर रहे हैं माइनस के साथ, माइनस लगा है, ब्रैकेट है, कॉस और टेन है, ठीक है ना, सॉरी कॉट और टेन है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉट इंटू टेन है, ठीक, कॉट इंटू 10 है, ये ब्रैकेट में हो गया। ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि इसके साथ एक बेशरम साइन, इसको मैं बेशरम साइन बोलता हूँ, माइनस है, क्योंकि ये सबको बदल देता है। चाहे माइनस आप कॉमन लो बाहर, चाहे माइनस अंदर रखो, बदल देगा, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देता है, उल्टा कर देता है। ठीक, अब हमें ये तो दिख ही रहा है, सेक कॉस उल्टे हैं तो काट दो, ठीक है ना, कॉसे को साइन उल्टे हैं तो काट दो, कॉट और टेन उल्टे हैं तो काट दो। ठीक, कांस्टेंट मिल गया हमारे पास, कांस्टेंट टर्म हो गई -2 ठीक, अब हमें देखना है क्या कोई इसमें फॉर्मूला भी बन रहा है, क्या इसमें कोई फॉर्मूला भी बन रहा है। अब इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, अभी देखना कैसे, प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन इधर ले आओ, प्लस साइन स्क्वायर है, ठीक है, ये डील हो गया, ये डील हो गया, एक ये डील हो गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ही हो गया, माइनस वाले दो बाद में लिखेंगे। याद रखो ये माइनस है तो अंदर जाके कॉट माइनस का हो गया, इसको देखना, ये माइनस के अंदर कॉट माइनस का हो गया, बेशरम में इसको माइनस कर देगा, कॉट स्क्वायर है, ठीक, ये भी माइनस कर देगा, माइनस टेन स्क्वायर है। बात समझ आ रही है? अब ये -2, ये -2 और ये माइनस माइनस +2, ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको देखो पहले, ये समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो क्या किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीनों में माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, वहां माइनस था तो वो प्लस कर रहा है, बस ये फर्क है। अब क्या कोई आइडेंटिटी निकल के आ रही है? हाँ, साइन और कॉस एक, ठीक है, सेक स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है एक, और कॉसेक माइनस कॉट एक, ये 2 से 2 कट गया, -2, तो 3 में से 2 गया तो एक आंसर। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? देखो ये तो हमने वैसे कर लिया 10th वाले तरीके से, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। हालांकि ये भी कर सकते हैं अगर स्पीड है तो, स्पीड है तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास और भी सेक्शन होते हैं, ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम में तो हमारा टाइम थोड़ा सा किल होता है, तो टाइम किल नहीं होने देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एज इट इज। यहाँ तक माइनस ने खेल थोड़ा सा खराब ये किया, खराब क्या, हमारे लिए सुविधा कर दी, बल्कि माइनस ना होता तो दिक्कत होती, प्लस होता तो। माइनस ने हमारे लिए कर दिया, हमारे लिए खुद आइडेंटिटी बना दी। अब एक चीज बताऊं आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, इसको नोट कर लेना पॉज करके। हमारा आंसर एक आ रहा है, क्या आ रहा है? एक। अगर इसको झट से करना होता आंसर, झट से आंसर करना होता तो, लेकिन ये ध्यान रखना आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए। यहाँ पर हमें आइडेंटिटीज याद है तभी हम खेल पा रहे हैं, अभी खेलेंगे मतलब खेला नहीं है। ये है, ये हमने फॉर्मूला खोला है एज इट इज, जैसे खोलते हुए आ रहे हैं बच्चों की तरह, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो भी है, माइनस ने प्लस कर दिया वो वगैरह, ठीक। आंसर एक आ रहा है, ये सॉल्व कर लेना पॉज करके, ठीक।
अब देखो तरीका, अब देखो इसका तरीका, ये नोट कर लेना, आंसर एक है इसका। आंसर इसका एक है। अब यहाँ पे होगा क्या, तरीका क्या है, हम ये देखते हैं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, बाद में क्या होता है 2ab तो कट जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि कॉस और सेक उल्टा है। बस ये देखो उल्टे हैं क्या, ये एक दूसरे को उल्टे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को उल्टे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को उल्टे हैं, ठीक है। लास्ट वाली टर्म कट जाएगी और क्या आएगा, यहाँ से आएगा -2, यहाँ से भी आएगा -2, यहाँ से क्या आएगा माइनस माइनस +2, तो ये तो खत्म हो गया, -2 आ गया, -2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, सेक स्क्वायर a, इसका दूसरा पुछल्ला ढूंढो, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, tan स्क्वायर है, ठीक। लेकिन ये प्लस का था तो माइनस हो गया, क्या हो गया माइनस, तो tan और sec का हो गया, ठीक है। -2 अलग से है, बाद में चलो लिख देंगे, -2 मैंने अलग लिख दिया है, ठीक। cos और cosec का है, ठीक है, माइनस है तो ऐसे लिख दो, प्लस cosec स्क्वायर है ये वाला, और ये माइनस ये वाला लिखो माइनस कॉट है, इसके साथ है ना, ये वाला फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब क्या बच गया, अब बच गया आपका सेक और tan हो गया, कॉसेक और कॉट हो गया, अब क्या बचा आपका सेक और कॉसेक, ठीक है ना, सेक और कॉसेक, देखो सेक हो गया tan के साथ, ठीक है, कॉस हो गया, कॉट हो गया कॉसेक के साथ, अब कॉस साइन के साथ होगा, तो ये क्या हो गया, ये प्लस होगा ना, कॉस स्क्वायर है, और ये माइनस था, लेकिन फॉर्मूला किसका खुलेगा, प्लस वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, अरे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है, साइन स्क्वायर है। अब हमारे पास क्या था -2, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, 3 में से 2 गए 1, आंसर ये बात समझ आ गई, एक आंसर याद रखना। चलो मैं बता भी दूं ट्रिक, ट्रिक क्या है उसको कुछ भी समझ लो। अगर ये ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली दिया होगा ना तो हमेशा इसका आंसर एक ही आएगा ऑलवेज। अब ये नहीं कि भाई ये क्या बता रहे हो, हमेशा एक ही आएगा इस फॉर्मेट में रहेगा तो, क्योंकि ये टर्म तो कट जाएगी, 2 बचेगी स्क्वायर है, ये टर्म कट जाएगी 2 बचेगी स्क्वायर है, ठीक है, ये टर्म कट जाएगी मतलब फॉर्मूला बन जाएगा, और क्या बच जाएगा लास्ट में 2 प्लस का, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। बस ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। अब ये कितनी जल्दी कर सकते हो वो है, अगर मैं लिखते आंसर लिख देता ना इसका 1 तो कहते कैसे, तो ऐसे, बात समझ आ रही है, ये हो गया। इसको देखना जरा एक बार, और कोई तरीका आपके पास इसका करने का होगा भी तो इससे बड़ा ही तरीका होगा, होगा भी तो इससे बड़ा ही तरीका होगा, ठीक है। इसको देखो नोट करो, ठीक समझ में आ गया, ये मैं कह रहा हूं आपसे। तो ये हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, याद रखना इसमें लिंक बनी हुई है, तो आंसर क्या आ गया इसका 1, ठीक, 1 आ गया। अब वैसे भी देखो ना यार, वैसे भी इसको देखो, हमारे पास ये जो है ये तो कट रहा है उल्टा एक दूसरे का, ये उल्टा है, लास्ट में कट जाएगा, ये उल्टा है। जब 2 और दोनों को इंटू करेंगे ना तो ये दोनों कट जाएंगे, इंटू में 2 बचा, 2 और इन दोनों को इंटू करेंगे कट जाएंगे, 2 बचा, 2 और इनको इंटू करेंगे कट जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से तो जो बचा वो बचा, बाकी फॉर्मूले बन रहे हैं, बाकी फॉर्मूले बन रहे हैं, किसके किसके कॉन्जिक्यूटिवली, देखो सेक का और tan का बन रहा है, कॉट का और कॉसेक का बन रहा है, साइन और कॉस का बन रहा है, लिंक बता रहा हूं। तो 1 2 3, 3 प्लस की वैल्यू हो गई, क्योंकि इनका आंसर +1 ही आता है, वहां पे क्या आया था -2, -2 कैसे, इसका 2 इसका 2 प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस से प्लस कट गया, 1 बचा माइनस वाला, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 1, ये तरीका है, आंसर आ गया 1। समझ नहीं आया तो एक बार तसल्ली से देखना दोबारा से वीडियो को बहुत धीरे धीरे, तो समझ में आएगा, बहुत बढ़िया चीज है ये, ठीक है ना। इस तरह से होता है क्वेश्चन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ये हो गया, बात समझ आ रही है, इस तरह से होगा। अच्छा अब देखो, एक क्वेश्चन था, ये तो लिखते ही शायद बता भी दो, 10वीं में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 10वीं में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, इक्वल टू √3, tan a माइनस बी 1/√3, ठीक है, 1/√3, देन फाइंड ए बी,
जल्दी आंसर लिखते ही बता दो, लिखते ही आंसर बता दो उसका क्या होगा। ठीक, अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ए प्लस बी में क्या रखे हैं कि ये आ जाए, हम यहीं पे रख देते हैं, इससे 10 खत्म हो जाए, हम यहीं पे रख देते हैं 10 ए प्लस बी। अब देखो मैं तो डायरेक्ट बता दूं, लेकिन ये 15 और ये 45 और 15, ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा, लेकिन करके भी तो बताना है। ठीक है, 45 और 15 है, क्यों, दोनों जुड़कर 1/√3 आया, तो 10 देखते ही आंसर 10 पर 1/√3 कब होता है, 30 पर, 30 यानी a माइनस बी की वैल्यू 30। ठीक है, और ये दोनों जुड़ के ये कितनी है 60, जुड़ के 60 है, 10 पर 60 है ना, जुड़ के 60 है, ऐड कर दो इनको, ये कट गया, ये 2a हो गया, 2a बराबर 90, तो a बराबर 45, a 45 तो यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, 45 में 15 जोड़ोगे 60 बनेगा, 15 माइनस करोगे 30 बनेगा, ठीक है, तो 15 और 45। लेकिन सॉल्व करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो ये है 10 60 पर पहले इक्वेशन, ये है 10 30 पर दूसरी इक्वेशन, 10 से 10 कटा, 10 से 10 कट गया, a माइनस बी 60, फिर वैसे ही है, फिर वैसे ही है, तो a कितना आ गया, a कितना आ गया, a आ गया 45 और b आ गया 15। हमें आवश्यकता नहीं है ना देखने की, कंफ्यूजन होने की, 45 और 15 60, 60 पर यही वैल्यू होती है, 45 माइनस 15 30, 30 पर यही वैल्यू होती है, सही आंसर है हमारा। ठीक है ना, अब ये निकालने के बाद अगर वो कह दें कि cos a प्लस बी की वैल्यू निकालो, तो क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, cos a प्लस बी की वैल्यू हाफ आ जाएगी, क्योंकि 45 और 15 60 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, टेबल के हिसाब से। बात समझ आ रही है, ये मैं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे लिंक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, इज इट ओके टू यू, क्या ये ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है आपको, ये अच्छा, ये तो तब था जब आइडेंटिटी हमारे पास क्लियर है, आइडेंटिटी हमें क्लियर है, हमने जो जो पढ़ा था उस पर ये फॉर्मूले बेस ही है, ये टेबल के हिसाब से, टेबल के हिसाब से, ठीक है, टेबल के हिसाब से, टेबल के हिसाब से दी है, टेबल की वैल्यू है, तो टेबल की वैल्यू आपको याद है, आइडेंटिटीज तो ये हो गई, टेबल की वैल्यू याद है, इसको नोट कर लेना एक बार, इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। जम्बारे जम्बारू, ठीक है, तो ये हो गया, इसको नोट करना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बढ़िया, पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, या चलो ये वाला बता दो यार, इसी पर बेस कर देता हूँ, फिर वो वाला क्वेश्चन कर देते हैं, ये नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है, ये तो आता ही है यार, ये तो लिखते ही बता दोगे, 10वीं में एज इट इज है ये, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। अब देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारे पास है, वो क्वेश्चन क्या है, ईरा क्वेश्चन, ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे पास क्वेश्चंस हैं साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा, ठीक है, इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है, ठीक है, इसको देखो इक्वल टू 1 है, तो कैसे करेंगे, तो हम कैसे करेंगे देख लो, ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है साइन अल्फा, ये आप लोग ट्राई करेंगे, साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और क्या हो गया हमारे पास, और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, साइन, ऐसे से क्वेश्चन है, साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2, साइन थीटा प्लस, साइन थीटा प्लस कॉसेक है, सॉरी, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड साइन थीटा,
साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फाइंड करना है, ठीक है ना, ये फाइंड करना है। और एक क्वेश्चन है ये वाला, कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू ए, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू बी, ठीक है, बात समझ रही है। तो ये है, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना, क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। देखो इसको कैसे होगा, देखो इसको कैसे होगा, कैसे होगा, टाइम दे दिया 1.5 मिनट का टाइम दिया, चलो 3 क्वेश्चन है, ज्यादा दे दिया 1.5 मिनट का, कोई नहीं। देखो तब तक मैं और क्वेश्चन देख रहा हूँ कौन कौन से हैं बढ़िया वाले, इसको आप सॉल्व करिए जल्दी। देखो क्या आया, तीन क्वेश्चन है, देखो करो। और क्वेश्चन भी निकल रहे हैं इसमें, और क्वेश्चन वही वाले रिलेटेड जो मैं बता रहा था, बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन इस पे भी और भी बन जाएगा, करो जल्दी इसको, करो जल्दी इसको। अब जो होगा टेबल के हाँ आंसर आया इसका, क्या क्या आंसर आया, देखो ये कॉन्सेप्ट कल वाला, ये कॉन्सेप्ट कल वाला है, ठीक, और ये थोड़ा सा नया है लेकिन थीटा से हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा, थीटा से। और क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है, वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलो देखो इसके बाद करते हैं ये वाले, ये टेबल के बेस क्वेश्चन है, क्या है आंसर इसका, देखो जो आसान है सबसे पहले ये, इसकी वैल्यू क्या होगी डायरेक्ट, कल के कॉन्सेप्ट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 है, अगर इन दोनों का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो यहाँ 4 हो गया, इसका स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 हो गया, 2 हो गया ना, तो इसकी वैल्यू क्या, 2 उधर गया 0, तो क्या इसकी वैल्यू 0 होगी, क्या इसकी वैल्यू 0 होगी, ये बात समझने की नहीं समझ रहे, ये बात समझने की समझ, अगर मैं लिख दूं इसकी वैल्यू 0 है तो आप समझ रहे हैं डायरेक्ट बिना सॉल्व करें, क्यों, यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था, उतार लिया, क्वेश्चन अलग से उतार लेना, मैं इसी में कर देना, दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो ये स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, सॉरी 0 नहीं, ये 4 हो गया। अब इनका स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab जो होगा ab से तो ये कट गया, 2 इधर आया तो माइनस हुआ, तो ये आंसर क्या आ गया 2, क्या आ गया 2, बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन जो था ये था, आंसर भी ये निकल के आया, नहीं समझ में आया, ठीक है, मेरे को 2 ध्यान था इसलिए 0 हो गया, ये था cos sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 2, इन दोनों का हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया ना, तो यहाँ आ गया 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा कट गया, 2 उधर गया, 4 में से 2 गया तो 2, बात समझ आ गई। ये असल में एक ट्रिक भी है, फॉर्मूला भी है, लिख लेना, कल बताया था, यानी अगर एक दूसरे के उल्टे दिए हो, प्लस में हो, जो भी वैल्यू दी हो उनके स्क्वायर को अगर ऐड करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है, ये हो गया पहला वाला। पहला क्या करें, ठीक, पहला होगा साइन अल्फा, इसको नीचे भेज दो इनटू में है, तो ये क्या हो गया 1/sec 30 प्लस अल्फा, ठीक है, 30 प्लस अल्फा। और भी क्वेश्चन निकाले आपके लिए बढ़िया वाले, साइन अल्फा इक्वल टू ये क्या हो गया कॉस 30 प्लस अल्फा। अब देखो एक दूसरे के आ गए ना, एक दूसरे के कॉन्सिक्यूटिवली आ गए, और अल्फा है, ये जुड़ के कितना होता है 90, यानी अल्फा बराबर होगा 90 माइनस 30 प्लस अल्फा,
क्योंकि साइन 90 माइनस अल्फा होता है, इसको तो हटा दो। मतलब लिखने का तरीका वही है, लिखने का तरीका इसका वही है, क्या, साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा। तो क्या हो गया, माइनस किया हमने इसको, अल्फा बराबर 90 माइनस 30 माइनस अल्फा, अल्फा इधर आया 2 अल्फा इक्वल टू 60, अल्फा इक्वल टू 30 आंसर आ गया इसका। ठीक है, देखो इसको, अब ये मजेदार है, स्पीड में जो चलेगा, कॉस सॉरी सेक इधर ला उल्टा हुआ, कॉस हो गया, कॉस 30 प्लस अल्फा साइन अल्फा, कॉस साइन है, एंगल एंगल है, तो 90 माइनस कर दो, 90 माइनस किया तो 60 हो गया, ये इधर अल्फा, अल्फा उधर हो गया 2 अल्फा, 2 इधर आया, 60 को काटा 30 आंसर। ठीक, 30 आंसर। ये ट्रिक तो बहुत मजेदार है, पहले इसको नोट करना, पॉज करके इसको नोट करना, ये ट्रिक है जबरदस्त वाली, कल भी बताई थी, खैर ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ठीक है ना। अच्छा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, उसको देखेंगे। ये नोट कर लिया, ठीक, ऐसे कितने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बात समझ आ रही है। यानी कि अगर देखो इसको नोट कर लेना, फिर एक और थॉट बता रहा हूं, यानी कि अगर यहाँ पे साइन और सेक है, मतलब उसका कॉन्जुगेटिव आ रहा है, समझ रहे हो ना, उसका कॉन्जुगेटिव आ रहा है। अगर हम यहाँ पर टेन और यहाँ पर कॉट कर दें, तो अगर यहाँ पर 10 और कॉट कर दें तो क्या आएगा। देखो ध्यान से समझने की धीरे धीरे कोशिश करना, जो हो सकता है कई चीजें ना समझ आ रही हो, उसको धीरे से पॉज करके देखना, मजेदार क्लास है, बहुत बढ़िया बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर ये स्मार्ट बोर्ड पे बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता तो लगता है बहुत जबरदस्त क्लास है, लाइक भी आते, शेयर भी आते, सब कुछ आते, व्यू चले जाते, लेकिन इसकी कोई वैल्यू तभी है, पढ़ने वाले इसकी वैल्यू करेंगे जो पढ़ रहे हैं रियल में, ठीक है, कि हाँ कोई मेहनत कर रहा है तो कुछ चीज, ऐसी बात नहीं है इसमें, ठीक। ये हो गया, मतलब हमें ये देखना है, 1 था तो हम इसको, सबसे आसान तरीका इसका यही है, नहीं तो उसको कोरिलेशन करके फिर इसका कोरिलेट करते हैं, साइन 90 हो जाता, क्या हो जाता, साइन 90, ठीक है, साइन 90, फिर इसको इससे रिलेट करते, इसको इससे रिलेट करते, उसमें ज्यादा टाइम हमने ऐसे ही कर लिया, ठीक है। तो ये आ गया कॉन्सिक्वेंटली, बस मैंने ये आ गया। इसमें हम बदल के खुद अपने थॉट्स लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे वैल्यू रखें जो इसके कॉन्सिक्वेंटली आ जाए, इसके जैसे साइन का कॉस बना, टेन का कॉट बन जाए, टेन का कॉट बन जाए, ये है। अब ये तो ट्रिक है, मैं बता दूंगा दोबारा, ये नोट कर लिया होगा, कर लेना नोट पॉज करके, इस पर देखते हैं ये क्या बोला है उन्होंने, कॉस अल्फा बीटा, क्या क्या खेल है कॉस अल्फा बीटा का, इसको हटा रहे हैं, ठीक है, लिख लेना इसको, ठीक है, इसको लिख लेना, हटा रहा हूं मैं। तो ये हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्या है, ए स्क्वायर क्या है, अगर मैं लिख दूं ए स्क्वायर है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, प्लस बी स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, बात समझ आ रही है। अब इनका एलसीएम ले, एलसीएम नहीं लेना आता तो पेन या मार्कर है आपके पास ना, नहीं, पेन या मार्कर से ही निकलेगा, तरीका ये है, इनको ऐसे मल्टीप्लाई, फिर इसको क्रॉस में रखो इनका मल्टीप्लाई, फिर इसको क्रॉस में रखो इनका मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इनका मल्टीप्लाई करके नीचे इसका इससे, इसका इससे, जो साइन है वो साइन रहेगा, इनका मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये इससे इंटू हुआ साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, बात समझ आ गई। अब तो बहुत बड़ा घपला हो गया ये, बहुत बड़ा घपला, यही आंसर है यार इसका, इसका यही आंसर है, और तो कुछ सॉल्व होने वाला है नहीं इसमें, ठीक है, इस तरह से है ये, बात समझ आ रही है। नहीं तो ऐसे लिख दो, नहीं तो ऐसे लिख दो इसको अलग अलग, फिर भी वही आ जाएगा, यही है इसका आंसर, ये सॉल्व हो गया, बात समझ आ गई, ये इसका आंसर है, 2017 का क्वेश्चन है, 2017 का, बात समझ आइए। अब एक दो क्वेश्चन और निकाले थे, इसको देखते रहना। हाँ उससे पहले यार ट्रिक की बात कर रहे थे, ट्रिक की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, उससे पहले हम लोग ट्रिक की बात कर रहे थे, ये ट्रिक देख लेते हैं। हाँ तो ये ट्रिक देख लेते हैं, देखो यार ये नोट कर लिया, इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि फिर देखो इसमें कॉमन आएगा नहीं, ये वाली वैल्यू है साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर या साइन अल्फा है, ये तो फॉर्मूला बन भी जाता, लेकिन यहाँ से कुछ कॉमन तो आता, तो यही आंसर है इसका, नोट कर लेना, इसको हटा रहा हूं,
अब इधर आ जाओ, अब आ जाइए इधर आप, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, क्या वैल्यूज दी हुई है हमारे पास ये दी हुई है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो देखो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो हमें पूछा गया है साइन थीटा प्लस कॉसेक दोनों का स्क्वायर का थीटा, ये क्या होगा, तो ये भी 2 होगा। कैसे, फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर किया, यहाँ 4 है, इधर इनका स्क्वायर तो होगा ही, नीचे आ गया, प्लस 2 इंटू ए बी कट गया, 2 उधर गया, 4 में से 2 गए 2। यानी कहने का मतलब क्या है, इस पर पिछली क्लास में बताया था, इस पर एक और ट्रिक ध्यान में आती है हमारे, क्यों ना हम ऐसे करते हैं कि भाई एक दूसरे के उल्टे हों, यानी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2 है, चलो 2 ही ले लेते हैं वैल्यू, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी 2 ही होगा, करके देखो 2 ही होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू में तो टेन और कॉट कट गया, 2 बचा, और इधर 4 था तो 2 गया, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। साइन कॉस का हो गया, तो हम देखें सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 2 होगा। लिख लो, ये ट्रिक्स है, मेरे ख्याल से पिछली क्लास में बताया था मैंने, लेकिन चलो मेरी रिवीजन की आदत है तो रिवीजन करा रहा हूँ, ये रहा। अब मजेदार बात है, इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, क्यूब पर भी ले जाना, इसको क्यूब पर भी ले जाना, ठीक है। ये है, यहां तक बात समझ आती नहीं आती, ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है कि नहीं आती, यहां तक बात समझ में आती है कि नहीं आती, इसको नोट कर लेना, ठीक है, इसको नोट कर लेना, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, बढ़िया वाले, सब एसएससी क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। तो पॉज करके इसको लिख लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ, आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया वाले, जबरदस्त वाले, ठीक है। हमेशा एंजॉय करके पढ़ना मैथ को, एंजॉय क्या करना, एंजॉय, लाइफ में एंजॉय सब कुछ और कुछ नहीं है, बाकी सब तो जिंदगी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कट जाती है, आते हैं चले जाते हैं, कहते हैं ना, आते हैं मुसाफिर जाते हैं मुसाफिर। इसको हटाओ, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जो ट्रिक हमने इस्तेमाल की, क्या ये क्यूब में लगेगी, अपने आप से क्वेश्चन, क्या ये क्यूब में लगेगी, यदि क्यूब में लगेगी तो क्यूब का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो याद है ना आपको, अब यार वो लिखूं क्या मैं फॉर्मूले, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब हम क्यूब वाले की चक्कर कर रहे हैं, क्यूब वाले से क्या होता है, क्या क्यूब वाले में ऐसा होता है, क्यूब वाले का यहाँ पर रिलेशन निकालते हैं, क्यूब वाले का हम लोग रिलेशन निकालते हैं साइन और कॉसेक में, ठीक, क्यूब वाले का रिलेशन निकालते हैं साइन और कॉसेक में, साइन और कॉसेक में। तो देखो साइन थीटा माइनस, ठीक, चलो माइनस नहीं प्लस वाला, एक प्लस वाला लिख लो, प्लस वाली आइडेंटिटी क्या होगी, प्लस वाली आइडेंटिटी होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसका पूरे का होल क्यूब क्या होगा, रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, एक नया रिजल्ट देखते हैं ना, क्या इससे क्या आता है। स्क्वायर वाले में तो हमें पता लग गया कि जो वैल्यू प्लस में है ना नॉर्मल, लेकिन ये एक दूसरे की उल्टी भी होनी चाहिए, साइन कॉसेक का उल्टा है, कॉसेक साइन का उल्टा है, एंगल सेम होना चाहिए, ये शुरू से हम बताते हुए आ रहे हैं, एंगल सेम पे ही लगेगा तब उसका स्क्वायर सेम वैल्यू देगा। यहाँ पे क्या होगा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉसेक थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये रहा, देखो इसको, ठीक। तो ये तो नहीं दे रहा वैल्यू क्योंकि ये कट गया, तो ये क्या दे रहा है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा प्लस 3 ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। नहीं, ये वैल्यू तो नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये ट्रिक क्यूब वाले पे लागू नहीं हो रही है,
ये ट्रिक क्यूब वाले पे लागू नहीं हो रही है, इसके लिए हम लोग दूसरा कुछ करेंगे। पास में आ रही है, ये हो रहा है। लेकिन एक चीज है, यहां से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है ना, हमने इसको सॉल्व किया तो ये फॉर्मूला खुला और ये आ रहा है। तो अगर हम इसको हटा ही दें तो देखो, इसको हटा देते हैं, हमारे पास ये वैल्यू है, हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक। ये वैल्यू आ गई तो हम कहेंगे अगर साइन थीटा कॉसेक थीटा मतलब एक दूसरे की उल्टी वैल्यू का क्यूब करो तो उनका खुद का क्यूब लिखो प्लस में और उनको 3 गुना करके लिख दो जोड़ के। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? कैसे, यहां देखेंगे फिर मैच कर लेंगे। अच्छा, ये तीनों पे लागू होगा, ये तीनों पे लागू होगा, तो मैं इसको हटा रहा हूं। साइन कॉसेक पे है तो टेन कॉट पे भी है, उल्टे वाले पे एंगल सेम होने पर, और सेक कॉसेक पर भी है। अब हमने कहा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा कॉसेक क्यूब थीटा? ये वैल्यू क्या होगी? ठीक है, साइन क्यूब थीटा और कॉसेक क्यूब थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू क्या होगी खुद सोचो। हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, ये 2 है, अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो क्या होगा? तो इसका क्यूब करने पर ये तो 8 आ गया इधर, और इधर क्या बना, यही आ गया सेम, ये सेम आ गया ना उठ के, ये सेम है वैल्यू, में लिख नहीं रहा उसको। और इधर क्या है, 3 गुना उसका, 3 गुना किसका? साइन प्लस कॉसेक। इधर लिखो इसको नीचे, चलो यहां लिखो इसको यार। इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसका क्यूब किया दोनों तरफ तो ये तो 8 हो गया, ठीक है 8, और इसका क्यूब क्या हो गया, इसका क्यूब यही लिखा है, ये वाली वैल्यू, ये जो है यहाँ पर साइन क्यूब ये रही, और प्लस 3 गुना कर दो उसको जोड़ के, 3 साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू निकालनी है ना, ये वाली इसकी वैल्यू साइन क्यूब थीटा कॉस, इसको इधर भेज दो, तो 8 माइनस 3 साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये आ गया 8 माइनस 3 साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये समझ आया कि नहीं आया? ये समझ आया कि नहीं आया? अब देखो इसको, यानी एक और लिंक आया यहाँ से, पता है क्या है, बहुत जबरदस्त वाला, ये पॉज करके नोट कर लेना, यहाँ बता रहा हूँ, ये टाइम पास की नहीं है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। इसको जब यूज करोगे ना तब पता लगेगा कि क्या यूज हो रहा है क्या। बस में आ रही है? ये तो पॉज करके आप नोट करना, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये वाले, ये आपको पता भी होंगे, नॉर्मल है। स्क्वायर पे कोई पंगा नहीं है, हमने कहा स्क्वायर अगर करोगे दोनों तरफ तो जो सिंपल वैल्यू है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे की उल्टी होनी चाहिए, हाँ है, साइन कॉसेक एक दूसरे का उल्टा है, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम है, और फिर क्या होगा, सेम ही वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर पर। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्यूब की, क्योंकि अब स्क्वायर नहीं पूछते हैं एसएससी में, वो पुराने क्वेश्चन हो गए बहुत ज्यादा, 6-7 साल 8 साल पुराने। अब जो आते हैं वो क्यूब पर आते हैं, बल्कि पावर 5 पे भी चले जाते हैं, वो भी देख लेंगे बाद में। ये हो गया। अब हम क्यूब की बात कर रहे हैं, तो क्यूब के लिए ये वाला हटा रहा हूं मैं, पॉज करके लिख लेना। क्यूब के लिए रिजल्ट हमारे पास क्या आया, क्यूब के लिए रिजल्ट हमारे पास ये लिखा है नीचे, ये रहा ऐसे। अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू जो भी है, यहां तो मैंने 2 लिखी है, जो भी है, और पूछा गया साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा, तो हमने यहाँ क्यूब किया, इसकी वैल्यू पूछ रखी है इन्होंने इसकी, तो ये इधर ही रखेंगे, इसको इधर भेजेंगे, यानी जो वैल्यू दी हो उसका क्यूब कर दो और उसमें से उसका 3 गुना जोड़कर माइनस कर दो। नहीं समझे? साइन और कॉसेक की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब 8, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा -3 साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो इस हिसाब से फिर ये क्या होगा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3 है, देन फाइंड सेक स्क्वायर थीटा प्लस, यार स्क्वायर ही निकलता है, सेक क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। मैंने क्या कहा, ये आपके लिए फिर थॉट है, फॉर्मूला नहीं है, थॉट, हमने सोचा और अपनी थॉट बनाई है, ठीक है। हमने क्या कहा, स्क्वायर में तो पंगा ही नहीं है ना, स्क्वायर में तो सेम ही वैल्यू आएगी, क्योंकि उधर वो कट जाएगी और स्क्वायर होके उसमें से 2 माइनस हो जाएगा। हमने कहा क्यूब निकालना है, तो इसको इससे कंपेयर करो, इसका क्यूब निकालना है, इसका क्यूब लिख दो, क्या आएगा 27, उसमें से इसी का 3 गुना माइनस कर दो, 3 सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आंसर है इसका। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? ये है, देखो इसको जरा, कितना जबरदस्त रिजल्ट है यार, और क्या चाहिए,
इतना जबरदस्त ठीक है। और ये सॉरी प्लस होगा, है प्लस में है ना, ये रहा। बात समझ आ रही है? ये देखो कितना अच्छा रिजल्ट है ना। यानी अगर क्यूब पूछा जाए तो नंबर का क्यूब कर दो और उसमें से उसका 3 गुना माइनस कर दो, 3 गुना माइनस, क्योंकि वो इधर आएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। बात समझ आ रही है? जल्दी से फिर ये बता दो, इसको पॉज करके लिख लेना जल्दी से, फिर ये बता दो। एक और क्वेश्चन देखो, जल्दी से बता दो, लिखते ही आंसर। क्यूब पर बात आ रही है, क्यूब पर। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 8, ठीक है। देन फाइंड टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा, ये फाइंड करना है। क्या कहा था? स्क्वायर में तो सेम आ जाता है, यहाँ देखा है क्यूब, क्यूब में क्या करो, इसका क्यूब कर दो। 8 का क्यूब क्या होता है? क्यूब भी याद करने पड़ेंगे, 512। 8 का क्यूब 512, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64, 64 8 512। उसमें माइनस कर दो 3 और इसको प्लस करके टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, यही आंसर है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये समझ में आ रहा है ना? मैं कह रहा हूं ठीक है। और भी क्या इसका आंसर हो सकता है? अच्छा ये क्वेश्चन भी था एसएससी का यार, वही मुझे याद आ रहा था, ये क्वेश्चन भी है एसएससी का, एसएससी का क्वेश्चन था, ये सीजीएल का ही था, ठीक है। ईयर मुझे कंफर्म नहीं है, ये सीजीएल का था। अब इसमें देखो क्या और इसको कर सकते हैं, ये मैं हटा रहा हूं, ये तो हमने थॉट पता लगाया, थॉट ऐसा है हमारा। उसका तो बहुत आसान था, स्क्वायर वाला सेम है, क्यूब वाला देख रहे थे, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए क्या और सॉल्व हो सकता है, ये 512 इंटू 3, इसको लिख लो साइन अपॉन कॉस, ये हो गया कॉस अपॉन साइन। अब एलसीएम लेना नहीं आता, ऐसे रखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे इसका इससे मल्टीप्लाई, 512 माइनस 3, ये चला गया साइन स्क्वायर थीटा, ये चला गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। तो ये तो 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, यहां लिखते हैं। बात समझ रही है? ये 1 हो गया और इधर क्या हो गया, 512 माइनस 3, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये एज इट इज आंसर भी था ये ऑप्शन में, 512 आंसर देख के सब डर रहे थे। 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन कॉस सेक थीटा, ये आंसर था इसका। देख रहे हो? बात समझ आ रही है? मैं ये कह रहा हूं आपसे, इस प्रकार से है, ठीक है। तो यानी ये भी एक ट्रिक है, लेकिन ये सिर्फ लागू होगी टेन और कॉट के लिए सॉल्व करते हुए आए। टेन और कॉट के लिए क्या लागू हुई, अगर टेन प्लस कॉट की वैल्यू जो भी है उसका क्यूब पूछ रखा है तो क्यूब कर दो। क्यूब हमने 8 का किया, 8 का 512 आ रहा है, ठीक है, 8 का 512 आ रहा है, ठीक, उसका 3 गुना करके लिख दो जो है। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लिखते, ठीक, ये तो नोट कर लिया। अगर यहाँ माइनस माइनस है तो ये माइनस कर देते और ये हो जाता प्लस। बेशरम साइन है ना, कुछ नहीं करना यार, ट्रिक है ये, सब थॉट है। यहाँ प्लस था तो कुछ ऐसा आ रहा है, अगर यही माइनस कर दो तो मैंने कहा ना माइनस बेशरम साइन है, बदल देता है। जब ये दोनों बदल गए, माइनस हो गए, तो हर एक साइन बदल दो, ये माइनस इसको प्लस कर दो, ये प्लस इसको माइनस कर दो, बस ये चेंज है। थोड़ा अपना देखो, मैथ में यार यही है, कॉन्सेप्ट तो बता दिया, जब आंसर नहीं आ पाते तो कहते हैं यार ये तो सर ने गलत बताया, ठीक है, ऐसे तो ये क्वेश्चन निकल नहीं रहा। अरे अपना भी तो दिमाग है यार, अपना भी तो दिमाग लगाओगे, ठीक है। माइनस जब लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, उस पर भी ध्यान देना है। अब उसी से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, ऑप्शन गलत लगा दिया, कह रहे हो गलत हो गया, गलत बताया सर ने। थोड़ा अपना, हाँ थोड़ी बहुत गलती हो सकता है, हो जाए हम लोगों से, हम तो खुद मानते हैं इतना पढ़ाने के बावजूद भी, लेकिन थोड़ा अपना थॉट भी होना चाहिए। अपना थॉट होगा तो क्वेश्चन में अपने आप लिंक बनेंगे। देखो कैसे हो गया है, बात में आ रही है कैसे हो गया। इसका मतलब एक ट्रिक निकल के आई हमारे पास, ये तो मैंने लिख दिया, इसको पॉज करके नोट कर लेना, बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, मैं एक चीज लिख दूं, ये हटा रहा हूं। यदि टेन थीटा कॉट थीटा की वैल्यू कुछ भी है, चलो छोटी वैल्यू दे देते हैं, क्यूब करना है इसलिए, वैसे अपना कोई दिक्कत नहीं, हम तो कुछ भी 12 13 20 25 इसको कर देते हैं, वैल्यू छोटी 3, ठीक है। और टेन क्यूब थीटा कॉट क्यूब थीटा पूछा है तो याद करो क्यूब कर दो इसका,
27 - 3, ठीक है ना। और लास्ट के दो, जैसे मैंने सीरियल वाइज लिखे थे, लास्ट के दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू में लिख दो। लास्ट के दो कौन से थे? सेक, मैंने क्या कहा? इनटू में, इनटू कॉसेक। ये आंसर है इसका डायरेक्ट, ये है, ये ट्रिक है। टेन और कॉट के लिए लगेगा और क्यूब के लिए। ये लो, बात समझ आई कि नहीं आई? यार बात समझ में आई कि नहीं आई? ये है, ठीक है, बात समझ आ रही है? मैं ये कह रहा हूं आपको, तो इस प्रकार से होता है। देखो आंसर क्या था, क्या निकला, ये ऐसा आंसर आएगा। ये ऑप्शन में भी दिया हुआ था, एसएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक। तो स्क्वायर वाला हमने किया, क्यूब वाला हमने किया, ट्रिक हमारी कुछ ऐसे बन रही है। बात समझ आ गई है? अब देखो आगे, अगर इसी को पावर 5 ले जाएं तो, ज्यादा तो नहीं हो रहा, इसी को पावर 5 ले जाएं, 6 ले जाएं तो, ठीक, ये नोट कर लेना। लेकिन ये जो मैंने लिखा ना, ये कॉन्जुगेटिव, ये टेन और कॉट के लिए ही है, क्यूब वाले के लिए। बाकी तो स्क्वायर वाले के लिए बता दिया, और बाकियों के क्यूब करोगे तो बता दिया। बाकियों के क्यूब के लिए क्या है? जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे की उल्टी होगी तो क्यूब करके उसका प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस में 3 गुना माइनस कर दो, बस, ठीक है, 3 गुना माइनस कर दो, ये हो गया। इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं? हटाते हैं। चलो ये हटा दिया, बात समझ आ रही है? ये हटा दिया। अब टेन थीटा और कॉट थीटा, इसका क्यूब था। अगर इसको हम पावर 6 ले जाए तो क्या होगा? पावर 6 ले जाए तो कैसे होगा? पावर 6, तो पावर 6 कैसे होगी? पावर 6 क्या इसका स्क्वायर करने पर नहीं होगी, और इसका स्क्वायर करने पर, देखो नहीं होगी क्या? इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया। ये तो जब हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, लेकिन हमें इसका पूरे का स्क्वायर चाहिए। यदि ये केस तो ऐसा हो गया, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमें पूरे का स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे? जैसे हमने कहा पावर हमें चाहिए 10 की पावर 6 थीटा प्लस कॉट की पावर 6 थीटा, ये चाहिए। 10 की पावर 6 थीटा प्लस कॉट की पावर 6 थीटा चाहिए। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे या स्क्वायर का क्यूब कर देंगे, जैसा आपको पसंद है, ठीक है। इसको हटाता हूं मैं, ये तो मैंने करके बताया था, इसको हटाता हूं। ये तो तब है जब अलग अलग स्क्वायर कर रहे हैं। अब हमें चाहिए, या तो हम लिख दें इसको ऐसे, कैसे? 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का पूरे का होल क्यूब। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू लाने के लिए 6 जिसकी पावर आए, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूब का क्यूब करेंगे ना इसका, ए क्यूब यानी 10 6, बी क्यूब 6, 3 2 6 हो रहा है, पावर मल्टीप्लाई हो रही है, समझते हैं ना, प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये समझ आएगा नहीं आया? अब हम बात कर रहे हैं पावर 6 की। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022, ठीक है, 2022 में, 20 में भी आया हुआ है, ठीक है, 20-21 में भी आया हुआ है। तो देखो पावर 6 पर देखो कहां पे थे, पहले तो सिंपल वैल्यू निकलती थी, 10 से कॉट निकाल दो, कॉट से 10, कहां पे हम लोग आ चुके हैं, फिर स्क्वायर पर आई, फिर क्यूब पे आई, फिर 5 और 6 पर, 5 पे भी करेंगे, ठीक है। या 5 पे एक बार आप लोग देखना घर पे करके, मजा आएगा, होमवर्क लो 5 पर, इस पर आप लोग होमवर्क लेना, फिर मैं बताऊंगा। मेरे को कमेंट भी करते रहा करो, क्योंकि मेरे को और पढ़ाना होता है यार, मेरा उधर ध्यान होता है, मस्त मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे को ध्यान नहीं रहता, मजे में पढ़ाता हूँ मैं। ये रहा, इसकी वैल्यू आप लोग ट्राई करना है एक बार 5 की कैसे होगी। मैं 6 बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि सर ये तो आसान है आप कर रहे हो, मैं ये भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक होमवर्क भी दिया ना आपको। तो देखो ये हो गया, या तो हम क्यूब करके स्क्वायर कर दें या स्क्वायर करके क्यूब कर दें, हमारे ऊपर है। हमें चाहिए 10 6 थीटा कॉट 6 थीटा की वैल्यू, तो इस हिसाब से हमारा स्क्वायर करके हमने क्यूब कर दिया, 10 6 थीटा कॉट 6 थीटा, इसी की ही वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू, ठीक। और हमने इसका क्यूब किया था, यानी इसका क्यूब क्या है? 3 है ना, 27, इधर 27 आ गया, बस भाई। और फॉर्मूला ऐसे खुल रहा है, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू, ये तो कट गया,
ये तो कट गया। अब ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर। नहीं समझा क्या हो गया? अगर मैं कह दूं टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर मैं कह दूं आपसे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा चेंज करने को, कैसे चेंज करोगे? साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, नीचे कॉस कॉस है, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, अलग अलग है। ये क्या आ गया? तो देखो इसकी वैल्यू चाहिए, इसको उधर भेज दो। 27 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को सॉल्व कर लो। कैसे? देखो इधर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, उल्टा है। फिर एलसीएम लेना, इसका इंटू इसका इससे, इसका इससे, ऐसे इंटू, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 थीटा। ये देखो, ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया। मैं कह रहा हूं आपसे, ये समझ में आया? इस प्रकार से है ये, ठीक। तो यहां पर क्या लिख दोगे इसको चेंज करके? या तो ऐसे ही लिख सकते हो, या तो यही लिख सकते हो प्लस में, या क्या कर सकते हो, ये लिख दो। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा ये, तो आंसर इसका यही रखो ऐसे। अब इसमें मैच करना है, ट्रिक बन जाती है। यानी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 3 है, ठीक है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 3 है, देन यू हैव टू फाइंड टेन की पावर 6 थीटा प्लस कॉट की पावर 6 थीटा। तब ये लगेगा, क्या लगेगा? हमने स्क्वायर किया और उसका क्यूब कर दिया, हमने स्क्वायर किया उसका क्यूब कर दिया, ठीक है। स्क्वायर किया क्यूब कर दिया, टेन की पावर 6 कॉट की पावर 6, ऐसे इस प्रकार से। ये समझ में आ गया? मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक। अब ये मत कहना कि ये 3 कैसे आया, कह रहे हो यहाँ पे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की पावर 3 दी, आपने 3 का क्यूब कैसे कर दिया? अरे स्क्वायर करने पर वही वैल्यू तो आएगी, तो ये 3 का क्यूब डायरेक्टली लिख दिया मैंने यहाँ पर। ज्यादा हौच पौच नहीं, ध्यान से समझना, एक पेपर का क्वेश्चन है, मैं सोचो ज्यादा बोल लग रहा है, हटाओ उसको, नहीं, पेपर का ही क्वेश्चन है, बात में आ रही है? तो ये भी एक ट्रिक बन गई हमारे पास, ये भी एक ट्रिक बन गई है। इसको नोट करो जरा, एक बार देखो जरा यार क्या हो रहा है, ठीक है। ज्यादा हो गया, इसको नोट करो एक बार, देखो उसमें क्या ट्रिक लग रही है, ठीक है ना? समझ में आया होगा? ये तब है जब हम अपने थोड़े से लिंक बनाते हैं क्वेश्चंस में, ठीक। क्वेश्चंस को तो कैसे भी, बात वही है, टाइम मैनेजमेंट की बात है, तो हम लोग अपनी खुद की ट्रिक्स बनाते हैं। हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, हम पावर चाहे स्क्वायर करें, चाहे क्यूब करें, चाहे 5 करें, चाहे 6 करें, फॉर्मूला तोड़ के क्या आता है वो हमारे ऊपर, तोड़ के इस प्रकार से आता है। यानी कि अब जो भी वैल्यू दी हो, ये भी ध्यान रखना, एंगल सेम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उल्टी, एंगल सेम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उल्टी, ये है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक बात हो गई? ये हो गया। 10 की पावर 6 क्वाड की पावर 6 निकालना है, या हम इसको बदल भी सकते हैं, ठीक। तो क्या होगा, इस प्रकार से होगा, इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, बात समझ आ रही है? इसको नोट कर लेना। अच्छा एक दो चीजें और हैं, ये हटा देते हैं, हौच पौच ज्यादा हो रहा है। ये जबरदस्त ट्रिक है पेपर के लिए, है ना? हमारे पास आ गया 27 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये नोट कर लेना पॉज करके, ठीक हो गया? अब देखो, अगर यहां पर हम लोग, चलो 3 ही रखते हैं इसको, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं 10 और कॉट हटा देते हैं, ठीक है। यहां लिख देते हैं हम लोग सेक और कॉसेक, सेक थीटा और कॉस थीटा, कॉसेक नहीं सॉरी कॉस, और हम यहां पे करते हैं, इस पर लिख देते हैं, पूरा ही मिटाओ इसको यार, इसको कर देते हैं हम लोग, हमें चाहिए सेक थीटा, सेक की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां पर, सेक थीटा का क्यूब का स्क्वायर और कॉस क्यूब थीटा का स्क्वायर, समझ में आ गया? तब भी 27 ही आएगा, माइनस 3 ही आएगा, ठीक है। और यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? ये मैं कह रहा हूं आपसे, बात समझ आ गई? इस प्रकार से है। अब इसको चेंज भी कर सकते हो, 1/cos, cos की पावर 4, इतना नहीं, यही आ गया। ये है, ये ट्रिक्स है सारी। क्यूब करके -3 करके लिख दो उसको, क्यूब करके -3 करके लिख दो उसको, ठीक है ना? ये कह रहा हूं मैं, ऐसे होता है। ये रिलेशन बन गई हमारी, पावर 6 पर भी चली गई और 2 पर ही। पॉज करके लिख लेना, ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, ये काम आएंगे जबरदस्त वाले। तो ये पावर एक तो था स्क्वायर पर, ठीक है, स्क्वायर पर, यानी चलो अब इसका समराइज करके लिख देते हैं, समराइज करके लिख देते हैं। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर 2 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा भी 2 ही होगा। बता चुके हैं कैसे, ठीक है? साइन ये यही बेस वैल्यू है, इस पर हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हमें साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा चाहिए होगा तो क्या आएगा? तो हमने क्यूब वाला फॉर्मूला किया था ना, क्यूब वाला फॉर्मूला, हमने कहा जो वैल्यू दी हुई है उसका क्यूब कर दो, जो वैल्यू दी हुई है उसका क्यूब कर दो, ठीक है, उसका क्यूब कर दो। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये रख के बाकी भेज दो, इसका क्यूब कर दो, 2 का क्यूब 8 -3 ब्रैकेट में a प्लस बी है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये शॉर्टकट है। देखो बेस यही है, अगर ये वैल्यू दी है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगी, क्यूब करेंगे तो ये आएगी। अब चेंज कर लेना, चेंज कर लेना मतलब ऐसे ही चेंज होगी टेन और कॉट में, ऐसे ही चेंज होगी सेक और कॉस में, यहां पर भी और यहां पर भी वैल्यू यही आएगी। अगर इसको चेंज करना चाहो तो 1/sin 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये है, ठीक है, ये हो गया। और यदि हम इसी पर साइन की पावर 6 थीटा प्लस एक फॉलो वो एक होमवर्क मैंने आपको दिया 5 वाला, पावर 5 वाला, वो ट्राई करना, मैं कल बता दूंगा। कॉसेक की पावर 6 थीटा, ये क्या होगा? इस पर क्या था? तो इस पर हमने इसका स्क्वायर किया था, दोनों का क्या किया था? पूरे का स्क्वायर किया था, पूरे का स्क्वायर किया था ना क्यूब पर। तो पूरे का स्क्वायर क्या रहा था? जो भी हमें क्यूब की वैल्यू दी हुई है, जो भी हमें क्यूब की वैल्यू दी हुई है हम उसका कर लेंगे। हमने ये किया था साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्यूब कर देंगे हम, अगर हमें ये चाहिए। क्या ये? क्यों क्यों? अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस, सॉरी कॉस नहीं, कॉसेक है यार, कॉसेक स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर भी तो 2 ही है, तो 2 का क्यूब करो, 2 का क्यूब क्या है? 8, इस पर भी 8 आया। लेकिन यहाँ क्या आएगा? साइन की पावर 6, ये खुल के ऐसे आया ना, साइन की पावर 6 कॉसेक की पावर 6, ठीक है, प्लस 3 साइन और कॉस, साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो कुछ नहीं है, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये समझ आया कि नहीं आया? इसको याद करने की क्या जरूरत है? यहाँ पर 3 और 3 था, यहाँ 6 है, तो सेम वैल्यू तो आ गई, क्योंकि क्यूब ही करना है, स्क्वायर का क्यूब ही करना है ना, स्क्वायर की वैल्यू तो सेम होती है। 3 लिख दिया, बस यहाँ चेंज कर दो ना, यहाँ 3 था तो 1 पावर आई, यहाँ पर 6 आ गई, 2 गुनी तो उसकी 2 गुनी पावर कर दो, 1 थी यहाँ 2 कर दी, यहाँ 2 कर दी। ये रिजल्ट है बहुत जबरदस्त वाला, बहुत जबरदस्त वाला रिजल्ट है ये, इसको लिख लो, जबरदस्त, जबरदस्त रिजल्ट। जब क्वेश्चन करेंगे ना तब पता लगेगा क्या चीज है, कहोगे बार बार ऐसे, बहुत रियल है, एकदम रियल है, ठीक है। ये हो गया, इस प्रकार से होता है। तो मैथ तो भैया ऐसी है, मैथ में अगर मजा आ जाए ना, मतलब करते रहो तो मजा आता है, आंसर आता रहे, और नहीं हो, अगर आंसर नहीं आए तो फिर बड़ा बोर सा लगता है, क्या यार, क्या हटाओ इसको यार, ठीक है। लेकिन हटाना कैसे है भाई? जब हमारे आंसर आ रहे हैं, हमें इसमें मजा आ रहा है, तो हम एसएससी भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एसएससी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से होता है। तो भैया ये है हमारे पास, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका, इस तरह से होता है। मजे लेके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ में सिर्फ मजे ही है और कुछ नहीं है। ऐसी लाइफ धुआं हो जाती, पता नहीं रहती, इंसान चला जाता है, ठीक है। तो देखो थॉट जो है हमारी ये है कि भाई हमें पढ़कर ये जो है पेपर निकालना है,
सिर्फ तैयारी नहीं करनी, उसको प्रैक्टिकल यूज भी करना है। प्रैक्टिकल यूज तभी आएगा जब आप क्या करेंगे, जब आप उसको बार बार यूज करेंगे। बार बार यूज करने का मतलब है इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज हो रहा है। देखो यार एसएससी के क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे, जो ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस फॉर्मूले से क्या ये सॉल्व हो रहा है, क्या मेरा आंसर आ रहा है, प्रैक्टिकल यूज है। हाँ कॉन्फिडेंस आता है, उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा ना कि भाई हाँ मैंने सवाल किया तो मेरे आंसर आ रहे हैं इसके। टिक के तो हो गया, ठीक है। जाहिर सी बात है एक दो कॉन्सेप्ट अगर और रह जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एक दो होमवर्क दिए थे मैंने एक बार, और एक क्वेश्चन पिछला दिया था और वो पावर 5 वाला, ये ट्राई करना। ये एसएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है, पावर 2 पर भी आया है, हालांकि बहुत पहले आते थे लेकिन अभी भी आए हैं एक दो क्वेश्चन, और पावर 6 पे तो इनका फेवरेट बन गया क्वेश्चन आने वाला, ठीक है। ये समझाया, टेबल की वैल्यू मत भूलना और ये नहीं करना। इसको देखो पहले, ये रिजल्ट लिख लो, ठीक है, ये रिजल्ट लिख लो। ठीक है, बात समझ आ रही है, ये रिजल्ट लिख लो। इस प्रकार से हो गया है, तो इसको लिख लेना। ये था जब एंगल सेम हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, उल्टी हो, तब उसका देन स्क्वायर निकालना हो तो सेम है, कोई पंगा ही नहीं है। क्यूब निकालना हो तो ये रिजल्ट लिख दिया, उसी नंबर का क्यूब कर दो और 3 गुना उसको ऐड करके, अगर ऐड वाला क्वेश्चन है तो ऐड, माइनस है तो माइनस, माइनस कर दो। पावर 6 चली जाएगी तो इसकी पावर दुगनी होगी, इसकी पावर दुगनी करके कर दो, ये रहा। चलो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। ज़ंबारे ज़ंबारो ज़ंबारे जिंदगी एक सफर सुहाना, ये हो गया। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। देखो ये हो गया हमारे पास, बहुत बढ़िया फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/5 है, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इस आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक, इस आइडेंटिटी से निकाल लेंगे। हम यहाँ तक नहीं जाते, हम बहुत जल्दी ट्रिक, मैंने पहले ही बताया था क्लास में, थोड़ा सा और बता दिया एक बार और। ये क्या होता है P अपॉन एच, तो ये P है और ये H है, और B क्या आ जाएगा हमारा 3। तो हम ऐसे ना निकाल कर, ये भी चीज ध्यान रखना, अब ये हमारी थॉट ही तो है। कहोगे एक बार फिर से बता रहे हो आपने, फिर बताया, रिवीजन इसलिए बता रहा हूँ कि हम इस पर भी पहुंच सकते थे, फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन कई बार हम इस पर नहीं पहुंचते हैं, फॉर्मूला नहीं करते हैं, ये हमारी ट्रिक है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो मैथ्स क्या होती है ना, इतनी प्रैक्टिकल हो जाती है जब हम समझ जाते हैं, तो समझते कम है, प्रैक्टिस से, बार बार प्रैक्टिस से इतनी प्रैक्टिकल हो जाती है कि फिर हम बिना फॉर्मूले के अपनी थॉट से करते हैं। अब हम इस फॉर्मूले में नहीं आएंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा, ये प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब PH है, B निकालेंगे तो दोनों का स्क्वायर करके माइनस करके अंडर रूट, B 3 आया, कॉस की वैल्यू क्या होती है B अपॉन एच, कॉस कॉस स्क्वायर निकाला ना, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या होता है B अपॉन एच, B क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, H क्या है 5, 25, ये आ गया। इससे पहले बता दें, कहने का मतलब मैं उद्देश्य यही है समझाने का कि अगर बिना फॉर्मूले के भी आपकी थॉट है लगाओ तो भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। उद्देश्य क्या है, जल्दी हो सही भी हो, उद्देश्य क्या है, जल्दी हो और सही भी हो, है ना, जल्दी और सही भी हो। तो दोनों उद्देश्य हमारे पूरे हो रहे तो ठीक है ना, हम क्या करेंगे, नहीं तो अब इससे करते क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है भैया, उधर जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन का स्क्वायर कर दो 16/25, 1 में से माइनस कर दो, 25 में से 16 गया तो 9 आ गया, 9/25, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 9/25, तो ऐसे भी तो 9/25 आ रहा था। तो हम तो वो करेंगे ना जो जल्दी और हमें समझ में भी आए, इस प्रकार से ये होता है, ठीक। एक दो क्वेश्चन टेबल वाले देख लेते हैं, फिर इसका समापन करेंगे। एक दो क्वेश्चन हमारे टेबल वाले हो जाते हैं, ठीक है ना। जम्बारे तो जम्बारू क्वेश्चन जो है हमारे टेबल वाले देखते हैं। तो भाई दिखा ना लग रहा है यार, अब कुछ क्वेश्चन जो है हमारे इस प्रकार से जो है टेबल वाले, जो हमने पिछले क्वेश्चन करे थे ना, वही मैं ढूंढ रहा हूं। टेबल की वैल्यू देखो याद होनी चाहिए, किस एंगल पे कौन सी वैल्यू है, किस एंगल पर कौन सी वैल्यू है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ आ रही है ना, मैं ये कह रहा हूं आपसे। टेबल वाले क्वेश्चन तो इसमें बहुत आसान है,
ये तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखो एक बार ये ट्राई करना जरा, एक बार ये ट्राई करना। ये हटाऊं? एक बार ये ट्राई करना। टेबल का नहीं है, टेबल के क्वेश्चन ही देख रहा था मैं, ढूंढ रहा था। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। क्वेश्चन है क्या आपका? लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपका क्वेश्चन है सेक थीटा, ये इसके ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। सेक थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद -2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना ही है, इसकी वैल्यू बताओ। एसएससी का ही क्वेश्चन है ये, 2015 का, विदाउट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन है। इसको ट्राई करो क्या होगा, इसको करो ट्राई, क्या होगा। आंसर आया? थोड़ा स्पीड में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये इनटू में है, ये माइनस में है। पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा, इसको हमने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन थीटा, मतलब ये आपस में इंटू लिख दिया, इसका इससे इसका इससे, तो ये हो गया 1 प्लस, मैं डायरेक्ट करता हूँ, इसका दोनों इंटू होंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये कॉस थीटा, ये समझ आया, -2 tan स्क्वायर थीटा, समझा, -2 tan स्क्वायर थीटा। और सुनो, ये गलत होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो गया, 1 और 1 2, क्या हो गया, देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 और 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको 2 कॉमन ले लूं यहां से, ध्यान से देखना, 2 कॉमन ले लूं यहां, देखो मैंने 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो यहां क्या बचा 1, यहां से 2 कॉमन ही ले लिया बाहर, ये बचा है ना, और ये तो कट गया इससे, ये तो कट गया इससे, क्या ये 2 × 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा है, कॉस थीटा से सेक कट गया, 2 - 2 tan स्क्वायर थीटा, क्या आया 2 - 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 यहां से भी कॉमन ले लो, 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, देखो इसको, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से होता है, देखो इस तरह से होता है। आज की क्लास में बहुत जबरदस्त जो थे ना रिजल्ट हमने देखे ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत बढ़िया लगती है ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी मतलब मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, जब हमें अच्छे समझ में आती है ना आंसर भी आते हैं, और जब नहीं आती ना तो वही बहुत खराब लगती है। बार बार मैं रिपीट करता हूँ इसलिए, क्योंकि हमने भी अनुभव किया हुआ है, ठीक है ना, अभी तक इवन अनुभव किया हुआ है ये, तो वही वाली बात है, खराब ना लगे अच्छी लगे, इसका मतलब यही है कि जो भी आपके पास टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको अच्छे से रिवाइज करें, कंसाइज कर दें, उसको नॉलेज को कंसाइज कर दें। जब आपके पास बहुत सारी नॉलेज होगी ना तो आप उसकी समरी भी बना सकते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे थे, हमारे पास फॉर्मूले भी हैं, उस फॉर्मूले से हमने थॉट बनाई, इवन कई बार तो हमने जो पिछला भी किया था, इसलिए मैंने बताया था, वो मैं पहले ही बता चुका था, इसलिए किया था कि हम फॉर्मूले पे भी ना जाएं तो भी हम निकाल सकते हैं आंसर, लेकिन हमारे पास उसकी थॉट होनी चाहिए, कैसे कि जो 3 बेसिक फॉर्मूले थे उसमें ना जाके हम P/B करके हमने निकाल दिया था। इसका भी ये, अच्छा कुछ क्वेश्चन होते हैं, जरूर नहीं है सब ट्रिक से ही हो जाए, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें ये मत सोचना कि भाई नहीं सॉल्व करना पड़ रहा है, ये मुझे तो नहीं आता है, नहीं, होते हैं कई क्वेश्चन होते हैं इसको जिनका नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं 2-4 ऐसे जिनको सॉल्व करना पड़ता है, इसको सॉल्व करा, अब एकदम इसका, हालांकि इसका भी ये है, सेम है ना, जब सेम हो तो कोई ना कोई फॉर्मूला बना, इसका इससे किया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर, इसका कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो यही मिल गया, तो 1 हो गया, और 1 2, 1 और 1 2, और 2 साइन थीटा बचा हुआ है, तो 2 + 2 साइन थीटा, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस साइन यहां से, ये कट गया इससे, ठीक है, ये कट गया इससे, तो क्या आ गया 2 अपॉन कॉस थीटा, बात समझ रही है, 2 अपॉन कॉस थीटा। एक चीज याद रखना, जहां पर भी ये आ जाए ना, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, जहां पर भी ये वाला आ जाए,
ये आ जाए 1 प्लस का साइन, 1 प्लस साइन एंगल कुछ भी हो, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा होगी, या 2 सेक थीटा लिख दो, चलो ये होगी, बस वाली 2 सेक थीटा होगी, इसको लिख लेना ऑलवेज ही होगी, ऑलवेज, बस हमारी क्या होगी, ऑलवेज, ये कह रहा हूं मैं, बात समझिए, ऐसे होगी ये। तो भैया देखो ये वाला हमारा हो गया पोर्शन। ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूले किए, फॉर्मूले के साथ साथ आइडेंटिटीज की, आइडेंटिटीज को हमने पुट किया, आइडेंटिटी से कुछ नई आइडेंटिटीज निकाली। अगर मजा नहीं आ रहा ना तो समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब खुद भी अपना इंटरेस्ट जगाओ। कई बार क्या होता है जल्दी से कई चीजें स्किप हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे मुझे लग रहा था ऐसा कि थोड़ा सा शायद आपको लेंथी लगाओ पावर 6 वाला, लेकिन वो सॉल्व ऐसे होगा, सबसे छोटे तरीके से सॉल्व कराया, क्यूब करके -3 गुना कर दो उसका क्यूब करो माइनस उसका 3 गुना, अच्छा प्लस है तो प्लस में लिख दो, माइनस तो माइनस में लिख दो, स्क्वायर करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उल्टी हो उसका स्क्वायर करोगे तो वही वैल्यू है। अब इसका पूरा रिवीजन करना, ठीक है, और इस पर क्वेश्चन करना, जो हमारा पिछला दिया था उसको भी करना, इसको भी करना, ठीक है, इस तरह से होगा। तो इसको ट्राई करना, फिर करेंगे अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक हैं, इतने बढ़िया तरीके से करेंगे ना, कहोगे क्या बात है, मजा आ जाएगा, यही निकलेगा मुझसे क्या बात है। और जब ऐसा होता है तो क्वेश्चन मजेदार होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज की क्लास में, तो इतना ही ट्रिग्नोमेट्री की। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा आगे करेंगे, 2 टॉपिक रहेगा, 2-3 टॉपिक क्वेश्चन के साथ करेंगे, फिर चाहो तो एक क्लास हम क्वेश्चन की रख लेंगे जैसा आप लोग कहें। बाकी फिर वही वाली बात है, अगर कोई भी दिक्कत है ना तो कमेंट में बताएं आप, सजेशन दें, ठीक। प्रयास ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, घर बैठे वो भी तैयारी कर सके, ठीक है ना। तो प्रयास जारी है, मुझे लगता है शायद आज की क्लास में लिए इतना काफी है, इसको रिवाइज करना आप लोग अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को करते हुए। उससे पहले टेबल, आइडेंटिटीज, फॉर्मूले, जो ट्रिग्नोमेट्री की सोल है, आत्मा है, आत्मा के विदाउट जो होता है ना शरीर कुछ नहीं है, इस प्रकार से। तो यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू प्रैक्टिस, और यू हैव टू रिवाइज द ऑल सिनेरियो ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री, देन आफ्टर दैट वी विल गिव फॉरवर्ड्स टू यू, ओके। तो इसके बाद हम लोग करेंगे, इसको आप रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करते रहो, नंबर आएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टारगेट आउट ऑफ का रखेंगे। मैथ्स हमारे लिए क्या होता है, मैथ्स ने पूरा दम दे रखा है कि भाई हाँ हमारे हाथ में सब कुछ है, हम फॉर्मूले को तोड़ मोड़ के कैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के करें, विदाउट फॉर्मूले भी कर सकते हैं, इवन ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो ये है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आज की क्लास में। फिर भी कोई शंका है, कोई दुविधा है तो यू कैन कमेंट मी, ठीक। वी विल गिव फॉरवर्ड टू यू एज यू लाइक, एज यू विश, ओके, इफ इज इट पॉसिबल, ओके। तो ये करना आज, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।